आज मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं उन्हें दोबारा निर्विरोध ग्राम प्रधान चुन लिया गया। वो टिहरी गढ़वाल के केमवाल गांव की महिला ग्राम प्रधान हैं, राखी राणा जी। ऐसा किस लिए किया गया? जाहिर है उन्होंने पिछले 5 साल में कुछ अपने गांव के लिए किया होगा, गांव वालों का दिल जीता होगा, गांव वालों को लगा होगा कि अगर ये हमारी दोबारा प्रधान बनेंगी तो हमारे गांव का विकास होगा। मैं इसलिए सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमें ईश्वर की कृपा से वो मौके मिलते हैं जो सबको नहीं मिलते, और जब ये मौके मिलते हैं ना, तो इन मौकों को पूरी शिद्दत से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, दूसरे के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, दूसरे के जीवन में बदलाव लाने के लिए। उत्तराखंड समृद्ध कब होगा, उत्तराखंड खुशहाल कब होगा? जब उत्तराखंड का एक एक गांव खुशहाल होगा, उस गांव में रह रहा व्यक्ति समृद्ध होगा, तब जाके उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। राखी राणा जी मेरे साथ जुड़ रही है केमवाल गांव से, जिनको मैं बहुत बधाई दूंगा। वो हमारी एक दोबारा प्रधान बनने की, जिनको सर्वसम्मति से चुना गया दोबारा से। राखी जी बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए, और आप बहुत बधाई की पात्र हैं। मुझे बताइए आपको क्यों लगता है कि ग्राम पंचायत की बैठक में सबने एकजुट होकर दोबारा आपको अपना प्रधान चुन लिया? जी नमस्कार जी सर। प्रथम मैं देवभूमि चैनल का धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने चैनल पर आमंत्रित किया, और तत्पश्चात मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत की सर्वांत जनता का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे पुनः मुझ पर विश्वास जताया और मुझे पुनः अपनी ग्राम पंचायत का सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सभी जनता का धन्यवाद करती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उन लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का अपनी पूरी सामर्थ्य से मैं कार्य करूंगी। थोड़ा बताइए ना, आपने पिछले 5 सालों में क्या किया राखी जी? जी 5 सालों में तो हमारे कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े कई कार्य हुए हैं, जिनमें से सबसे जो प्रमुख कार्य था वो शिक्षा के क्षेत्र में था। जैसे मेरे ग्राम पंचायत का जो प्राथमिक विद्यालय का भवन था पूर्ण रूप से जीर्ण था, तो मैंने अपने कार्यकाल में एक प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण किया, उसमें आंगनबाड़ी भवन का भी निर्माण किया। और जैसे हमारे गांव में उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल था, तो उसमें हमारे बच्चों के लिए वहां पे बहुत दिक्कतें हो रही थी, भवन नहीं था, तो उसके लिए भी मैंने 2 कक्षाओं का वहां पर निर्माण करवाया। और बच्चों के लिए गांव में ओपन जिम का निर्माण करवाया, खेल मैदान का निर्माण करवाया। शुद्धिकरण के लिए मैंने गांव वालों के लिए टीन शेड का निर्माण करवाया। बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे रास्तों का निर्माण है, उन पर रेलिंग लगवाना है, पथ प्रकाश के लिए सोलर लाइट लगवाना है, पेयजल टैंक का निर्माण है। कई सारे हैं। लोगों को मनरेगा के तहत भरपूर मैंने यहाँ पर काम देने का काम किया है। तो राखी जी, इसका मतलब यह है ना, अगर हम गांव के लेवल पे अगर दिल लगा के पूरी मनसा वाचा कर्मणा से अपने गांव को आगे ले जाने के लिए काम करें, तो हमारे पास बहुत अवसर होते हैं अपने गांव को चमकाने के लिए भी। जी बिल्कुल। अगर हम अपनी पूरी सानिध्य से, पूरे सामर्थ्य से अगर हम कार्य करते हैं, तो हमारा गांव पूरी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जो मैंने लगभग मैंने पूरा प्रयास किया है उसे पहुंचाने का, और जिसका परिणाम आप सबके मध्य है। तो जब आपको दोबारा चुना गया तो लगभग सारे लोग एकमत थे कि राखी राणा जी को हमें दोबारा अपना ग्राम प्रधान बनाना है, वो अच्छा काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, सारे लोग एक मत थे, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि अभी बीच में आरक्षण को लेके भी हाई कोर्ट में मामला जा रखा था, और मेरी ग्राम पंचायत में भी इस समय महिला आरक्षित सीट थी, लेकिन फिर भी लोगों ने एक मत होकर 24 जून को ही मुझे प्रधान के लिए चयनित कर दिया था। तो जिसके वहां पर जब बैठक हुई तो सब लोग एक मत होकर सबने कहा कि जो प्रधान है, हमें कोई चुनाव नहीं कराना है, और चाहे इसमें सीट सामान्य आए या महिला रहे, हमें राखी राणा को ही प्रधान बनाना है।
वाह, बहुत ही अच्छा। अच्छा राखी जी, मुझे ये बताइए ना, पहले ये डिस्कस होता था कि पति प्रधान, यानी महिलाएं प्रधान होती थी, लेकिन बागडोर जो होती थी वो पतियों के जी हाथ में होती थी। आपके मामले में क्या है? जी जी, मेरे मामले में ये है कि जब मैं प्रधान बनी थी तो उस समय तो मेरे हस्बैंड जी विदेश में जॉब करते थे। लेकिन 2 साल बाद मेरे हस्बैंड जी घर आए, उन्होंने पूरा सहयोग किया। लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब मेरे काम में ऐसे दखल नहीं किया है कि मतलब जो भी, चाहे वो मीटिंग का मामला हो या कहीं पे भी जाना हो, तो उन्होंने सर्वोपरि आगे मुझे ही रखा है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मेरे हस्बैंड जी घर में है तो मतलब पूरी जो जिम्मेदारियां होती हैं उन्होंने मेरे को सहयोग किया है, पूरा सहयोग किया है। लेकिन उसको आगे मतलब मैंने ही रखा है उसको। तो आपको आपको मालूम होगा ना, अब तो जो ये ग्राम प्रधान के चुनाव है उसमें भी बहुत पैसा खर्च होने लग गया है। तो आपको लगता है कि अगर जी हम पैसा खर्च करेंगे, इतना सारा पैसा वहाँ झोंकेंगे, तो नेचुरली हम फिर काम जी नहीं करेंगे, हम दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस लेवल के चुनाव जो हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, और तभी हम अपने गांव को आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन अभी तो जनता भी समझदार हो चुकी है, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब अगर कोई प्रत्याशी पैसे खर्च करके बन रहा है तो मतलब ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कई प्रत्याशी उठ रखे हैं तो उसमें से सबसे कामयाब या गांव को ऊंचाई तक पहुंचाने वाला प्रत्याशी कौन हो सकता है, ऐसे सोच समझ कर ही हमें अपना वोट देना चाहिए। और ऐसे प्रत्याशियों को उठाना चाहिए, आगे उठाना चाहिए कि जो हमारे गांव के विकास को आगे तक ले जाए। राखी जी, मैं आपकी मनोस्थिति भी जानना चाहता हूं। जब आप अच्छे काम करते हैं और गांव के लोग आपको प्यार देते हैं, आपके काम को सम्मान देते हैं, तो आप मुझे बताइए वो पल कैसा होता है? जी, वो पल हमारे लिए मतलब ये वो व्यक्त करने लायक पल नहीं है। मेरे पास उस शब्द नहीं है कि मतलब जो लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया इन 5 सालों में, कभी भी मतलब अभी तक मेरे 5 साल पूरे हुए हैं, लेकिन कहीं पे भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा है कि मेरे गांव की जनता मेरे साथ नहीं है। तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी जनता का। और मतलब वो पल, जब मुझे वो पल याद आता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेरे दादाजी भी 28 साल तक निर्विरोध प्रधान रहे हैं। तो जब मैं ससुराल आती थी तो मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा हमारा झंडा ऊंचा करना। तो मुझे आज हर पल वो मतलब उनके वो शब्द याद आ रहे हैं, और अपने गांव वालों के इस प्यार को देकर मतलब मेरी आंखें भी नम हो जाती हैं। राखी जी, मैं आपको बहुत बधाई दूंगा और आशा करूंगा आप इसको एक मॉडल विलेज बनाइए, आप इसको एक स्मार्ट विलेज बनाइए। देश दुनिया में नाम होना चाहिए कि एक केमवाल गांव है जिस मॉडल को हम दूसरे गांव में रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक केमवाल गांव है जहां दूसरे प्रधान जाके देख रहे हैं कि राखी जी ने वहां कौन कौन से काम कराए और कैसे हम अपने गांव में इस तरह के काम करा सकते हैं। एक केमवाल गांव है जहां पर अगर ईमानदारी से काम किया जाए, आप गांव की तस्वीर और तकदीर बदल सकते हैं। एक केमवाल गांव है जहां एक महिला ने अपने दम पर गांव वालों के सहयोग से अपने गांव की एक नई तस्वीर लिख दी है। और एक केमवाल गांव है जहां लोगों ने अपनी अपेक्षा के अनुरूप एक महिला प्रधान को दोबारा चुना और उन्हें भरोसा है कि वो अपने गांव को आगे ले जाएगी। ये एक बहुत सुखद कहानी है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा जो अभी पंचायत के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि हमारे कहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने अनुभव से आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, ईश्वर ने आपको मौका दिया है, उस मौके को आप भुनाइए। हम जीवन में अपने साथ कुछ लेके नहीं जाते, हम अगर कुछ दे के जाते हैं तो समाज में हमारी गिलहरी जैसे योगदान, उसी को याद किया जाता है। बाकी आप जितना कुछ जोड़ लेते हैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं चाहता हूं उत्तराखंड के हर गांव से जो प्रधान बनेंगे, सोचिए अपने गांव के बारे में, ले जाइए। एक कंपटीशन होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए गांव के बीच में कि उस गांव ने ये किया मैं उससे आगे बढ़ूंगा, उस गांव ने ये किया मैं उस गांव से आगे बढ़ूंगा। हमें उत्तराखंड को हर हाल में आगे ले जाना है, क्योंकि पूरी दुनिया में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसको प्रकृति ने साक्षात आशीर्वाद दिया है, जिसे चारों धाम के देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, जिन्हें 32 कोटि देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। ऐसे उत्तराखंड को हमें आगे ले जाना है। तो हमें राखी राणा जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है, जो उन्होंने अपने काम से कर दिखाया। मैं आपके गांव के लोगों का भी अभिनंदन और उन्हें भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा
कि उन्होंने एक नई सोच को आगे बढ़ाया है, उन्होंने काम करने वालों को इज्जत दी है, उन्होंने काम करने वालों को सिर आंखों पे बैठाया है। यह भी एक बहुत अच्छी सोच है और मुझे तो अपनी मातृशक्ति पे पूरा विश्वास है। आज भी मैं कह सकता हूं, युगों युगों से देवभूमि उत्तराखंड को सजाने और संवारने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं और भविष्य में भी मुझे पूरा विश्वास है यह उत्तराखंड इसलिए भी मजबूत हाथों में है क्योंकि इसकी नींव जो है वो हमारी मातृशक्ति है। राखी जी बहुत धन्यवाद और मैं आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द मैं केमवाल गांव आऊंगा और आपसे मिलूंगा, आपके कामों को देखूंगा और आपके गांव के लोगों से भी मेरे मिलने का बहुत मन है। बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।